एंगेजमेंट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा मार्स होता है एक सोशल मीडिया मार्केटर के लिए, और ये वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। उसके क्लाइंट के टारगेट ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करे। न्यूज़लेटर्स जो होता है वहाँ पे जाके आप साइन अप कर लो। तो जो भी इनबाउंड लीड्स मिला है 90% मुझे लिंक्डइन से मिला है। आप स्किल करो, खुद को बहुत ज़्यादा अपडेटेड रखो, आप स्किल करो, आप स्किल करना मत छोड़ो। क्या आप भी अपना करियर एज अ सोशल मीडिया मैनेजर एस्टैब्लिश करना चाहते हो एंड दूसरों के सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करके पैसे कमाना चाहते हो, बट साथ ही साथ आप बिल्कुल क्लूलेस हो कि एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर ऐसे कौन कौन से स्किल्स है जो आपको आना चाहिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत ज़्यादा इमेंस वैल्यू मिलने वाली है। साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में हमने कई सारे AI टूल्स के बारे में डिस्कस किया है जो कि यूज करके आप अपनी सोशल मीडिया जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हो। सो वेलकम प्रियंका रक्षित, ऑल द यूथ एंड प्लग, एंजॉय योरसेल्फ। Hey Priyanka, how are you doing? I'm good, Himanshu. Thanks for inviting me. How are you? I'm also doing absolutely fine. First of all, thanks for taking out your personal time and giving for this podcast. I'm really glad that I'm here. I'm really excited for this. Thanks, means a lot. So, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस के लिए एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए। Okay, sure. So, hello guys, I'm Priyanka. I am a freelancer. I am social media marketing and copywriting freelancer. I am into this since 2020, and currently I'm doing it full time. So I'm definitely belongs to social West Bengal, Kolkata, but currently I'm living in Bangalore. That's the short intro about me. ओके, दैट्स ग्रेट। तो जैसा कि आपने बताया कि आप एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, लाइक हाँ, ओके। तो एक सोशल मीडिया मैनेजर की ऐसी कौन सी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, या फिर मतलब कि अगर एक बिगनर सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आना चाहता है तो ऐसे कौन से स्किल सेट होते हैं इंपॉर्टेंट जो कि उनमें होना चाहिए? ओके, तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं पूरा सीरीज़ बना चुकी हूँ सोशल मीडिया मार्केटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है उसके बारे में। बट डेफिनेटली मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मार्स होता है एक सोशल मीडिया मार्केटर के लिए, और ये वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी बहुत छोटा साइज़ का होता है, तो एक सोशल मीडिया मार्केटर को बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है, जैसे कि नॉर्मल जो डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है वो सब के अलावा भी एड कैंपेन रन करना या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना या फिर कॉपी राइटिंग करना, सब कुछ करना पड़ता है। बट बड़े बड़े कंपनीज जो होता है उन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी उन लोगों के पास ऑलरेडी लोग होता है, कॉपी राइटर होता है अलग से, कंटेंट राइटर होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो डेफिनेटली आपको सारे स्किल्स आना चाहिए, बट जो कोर स्किल्स होता है वो मैं बोलूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए एक सोशल मीडिया मार्केटर को। हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएगा, आप सीख सकते हो। सेकेंड नंबर जो होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होता है, लाइक लिंक्डइन होता है, इंस्टाग्राम होता है, तो ये सब जगह पे कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वो कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये तो सेकेंड रिस्पॉन्सिबल हो गया। उसके बाद आता है कैसे रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद कंटेंट रिसर्च में बोलती हूँ, कंटेंट रिसर्च करते हैं और कंटेंट रिसर्च करने के बाद कैसे कंटेंट कैलेंडर बनाते हैं, ये भी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कंटेंट कैलेंडर मैनेज करना पड़ता है डे टू डे बेसिस पे। उसके बाद आपको आना चाहिए राइटिंग इन द सेंस कंटेंट राइट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए डिज़ाइन भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, और शेड्यूलिंग उसके बाद डिज़ाइन करके आप शेड्यूल कर दो, पर शेड्यूलिंग ये एक छोटा मोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। उसके बाद कैसे एंगेज रखती है अपने जो भी ऑडियंस है उनको, तो एंगेजमेंट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डे टू डे बेसिस में हमारा वही काम है कैसे एंगेज करते हैं। उसके बाद और एक मैं बोलना चाहूँगी, ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है बट आना चाहिए, जो है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। लीड कैसे जनरेट करते हैं, कैसे एंगेज करते हैं, लीड कैसे जनरेट करते हैं। और लास्ट ऑफ मैं बोलना चाहूँगी कि ये सब तो आप कर दो, बट आपको पता कैसे चलेगा ये सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको ट्रैक करना आना चाहिए। तो ये है सोशल मीडिया एनालिटिक्स पार्ट। तो ये सारे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और आपने स्किल्स बोला, राइट? स्किल्स कौन से इंपॉर्टेंट है एक सोशल मीडिया मार्केटर के लिए, राइट? जी जी। तो बहुत सारे स्किल्स होता है। मैं यहाँ पे 4 स्किल्स के बारे में मतलब डेफिनेटली मतलब बोलना चाहूँगी, 4 नहीं 5 स्किल्स के बारे में बोलना चाहूँगी। एक तो है अडेप्टेबिलिटी। बहुत सारे नए नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट में हर दिन,
और बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है, बहुत जो भी प्लेटफॉर्म से अपडेट्स आ रहा है। तो ये सब चीज़ के बारे में जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके इंफॉर्मेशन गैदर करना और वो इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए आपको। तो अडेप्टेबिलिटी फर्स्ट स्किल हो गया। सेकेंड स्किल है रिसर्च स्किल। तो कंटेंट क्रिएशन एंड रिसर्च, न्यू कंटेंट जनरेशन, इसके लिए आपको रिसर्च करना आना चाहिए। और जो भी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो या फिर जो भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में सारे सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता होगा? रिसर्च के थ्रू पता होगा। तो रिसर्च स्किल एक बहुत बड़ी एक स्किल होता है। और अभी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया मार्केटर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी इट रिटन कम्युनिकेशन और बी इट वोकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल इज अ मस्ट। और क्या, हाँ, और एक बोलना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग। ऑब्वियसली आप जब सोशल मीडिया में हो, ये क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली कैसे क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू आप नए नए कंटेंट आप दे सकते हो अपने ऑडियंस को। तो ये बहुत बड़ी स्किल है। जितना अच्छे से क्रिएटिवली थिंक करके आप नए नए कंटेंट बना सकोगे, उतना ही स्टैंड आउट करोगे मार्केट में, राइट? तो ये एक बिजनेस स्किल हो गया। और ऑब्वियसली आप जब एक फ्रीलांस कर रहे हो या फिर नॉर्मली आप जब कोई एजेंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ हैंडल कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल भी एक बहुत बड़ी स्किल है एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। तो ये सारे स्किल्स मैं एज ए सोशल मीडिया मैनेजर बोलना चाहूँगी, ये आना चाहिए आपको। ओके ओके। तो आई थिंक ऑडियंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चल गया होगा कि क्या क्या एज अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल सेट होता है, जो कि बिफोर अगर कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट की फील्ड में है तो उनके अंदर ये सब होना चाहिए। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि मैम ने जैसे कि बताया, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपना प्लेलिस्ट भी बना रखा है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। सो तो जैसा कि आपने काफ़ी सारे वेलकम। तो जैसा कि आपने काफ़ी सारे स्किल सेट के बारे में बताया, तो कुछ ऐसे सोर्सेस जहाँ से लोग इस स्किल सेट्स को सीख सकें। बिल्कुल, बहुत सारे सोर्सेस होता है, फ्री सोर्सेस होता है, पेड सोर्सेस होता है। पेड के बारे में आप ऑब्वियसली एक कोर्स ले सकते हो, अच्छे से कोर्स ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अपना फंड नहीं होता है इनिशियली, अपने पास पैसा नहीं होता है इनिशियली। मैं बोलूँगी कि पेड कोर्स जाने से पहले आप कुछ अगर सीख रखो तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, वो सारे आप देख सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, बी इट सोशल मीडिया मार्केटिंग और बी इट कॉपी राइटिंग और बी इट एनीथिंग, बहुत सारे मार्केट में हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब चैनल्स है बहुत सारे जो फ्री में बहुत अच्छा वीडियोस देते हैं हमें, बट वो हम नहीं देखते हैं। और देखना चाहिए, और वो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं पर्सनली लताशा जेम्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, सोशल मीडिया मैनेजर, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखी भी। और मेरा जो मेंटर रहा है, उन लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखी हूँ ऑब्वियसली। और उन लोगों का भी सोशल मीडिया चैनल्स है, उनका भी यूट्यूब चैनल्स है। तो यूट्यूब चैनल्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स। और सोशल मीडिया मतलब लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप एक्टिव हो, अगर आप रेगुलरली एक्टिव हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। फ्रीली, मतलब फ्रीली आप बहुत कुछ जान सकते हो ये सोशल मीडिया के थ्रू। या तो ये मैं बोलना चाहूँगी। जी, तो यूट्यूब तो अपने आप में एक बहुत अच्छा सोर्स है ही, एंड काफ़ी लोग ना यूट्यूब को बस एज एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बट वो लोग नहीं जानते कि यूट्यूब से ना हमें कुछ पता चल सकता है, जो कि उन्हें पता होना चाहिए। एंड मैं को जी, एंड एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा ना कि एक अगर कोई किसी भी स्किल को, पर्टिकुलर स्किल सेट को सीखना चाहता है ना, तो सपोज अगर मैं एज अ बिगिनर के बारे में बात करूँ, तो अगर वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जाना चाहता है ना, तो उन्हें कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो कि इस फील्ड में है, तो उसके थ्रू उनको सॉरी, तो उसके थ्रू उन्हें उनके थॉट प्रोसेस के बारे में, उनके हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। लिंक्डइन तो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है इन सभी चीज़ों के लिए। एकदम, जो भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन लोगों को फॉलो करो। 10 to 12 इंडस्ट्री लीडर्स को आप अगर हर रोज फॉलो कर रहे हो, जो लोग पोस्ट कर रहे हो, वो लोग देख रहे हो, वो सब देख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और बहुत सारे ऐसा है कि मेल जो होता है, न्यूज़ लेटर्स जो होता है, वहाँ पे जाके आप साइन अप कर लो, तो रोज आपको वो बूस्ट मिलता रहेगा थ्रू मेल्स। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स है। कोर्स। तो फिर एक बिगनर फ्रेंडली के लिए एक बात करते हैं हम दोनों कि लाइक अगर एक बिगनर इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में आया, तो जैसा कि आपने ही बताया कि एक कंटेंट क्रिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो एंड उसे, तो सपोज एक बिगनर भी इस इंडस्ट्री में आया है एंड उसे एक क्लाइंट मिला है, या वो कोई भी इंडस्ट्री का हो सकता है, ठीक है, तो वो अपने क्लाइंट के लिए ऐसा कंटेंट कैसे बनाए कि जो कि उसके क्लाइंट के टारगेट ऑडियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करे। तो मतलब इसके कुछ फीचर्स होने चाहिए ऐसे कुछ पोस्ट के या कंटेंट के। ओके, अगर कोई एक बिगिनर हो और उनको एक कोई क्लाइंट मिला है,
तो ऑब्वियसली आप जब क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, इनिशियल जो कॉल्स होता है, तभी आप डिस्कस कर लो क्लाइंट्स के जो भी कंपनी के बारे में या फिर जो बिज़नेस है उसके बारे में डिस्कस कर लो। क्लाइंट्स को अपने खुद के बिज़नेस के बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा, तो आप कम्युनिकेट करते रहो। तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ पता चलेगा उनके बिज़नेस के बारे में, उनकी इंडस्ट्री के बारे में, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में और उनके गोल्स के बारे में। जब आपको ये सब सारे कुछ पता चल गया है, तो आपको ऑब्वियसली आसानी रहेगी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने में। आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है टारगेट ऑडियंस, कहाँ पे विजिट करते रहते हैं। फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, उसके हिसाब से आप कंटेंट जो भी प्लेटफॉर्म है वो चूज़ करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो चूज़ करो, और उसके हिसाब से जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने चूज़ किया है, सपोज आपने चूज़ किया है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में कौन सा ज़्यादा अच्छा चलता है, रील्स चलता है, तो रील्स ज़्यादा बनाने की कोशिश करो। और इट शुड बी ट्रेंडिंग, मतलब आप जो भी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो, कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा ज़्यादा लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कौन किस चीज़ के बारे में, उसके ऊपर कंटेंट बनाओ। सो ये मैं बोलना चाहूँगी। तो इसमें अगेन आपकी वही वाली बात जो आपने पहले कहा था कि रिसर्च का एक स्किल सेट होता है, वो आ गया सा। हाँ, ऑब्वियसली हर चीज़ की मतलब शुरुआत ही होता है रिसर्च से, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग स्किल सेट। ऑफ कोर्स। तो सपोज कोई भी एक बिगनर इस सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आना चाहता है, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस होते हैं, ऐसे कौन से मतलब कि उसे इनिशियली ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं इस काम करने में? ओके, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। जैसे कि मैंने बोला, आई एम इन ऑर्गेनिक, मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक वेज प्रेफर करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ एड्स ही रन करते हैं। तो आपको जब आपको सब कुछ पता चल गया है सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, या इसके अंदर क्या क्या निशेष आता है, तब आपको अपने जो स्किल सेट्स है उसके मतलब उसके हिसाब से चूज़ करना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है करना। मुझे नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना पसंद आता है, या मुझे कॉपी राइटिंग करना है, या फिर मुझे एड्स रन करना है, या फिर मुझे लीड जनरेशन करना है। ऐसा कुछ करके मतलब खुद के जो भी अच्छा लगता है, खुद को जो करना अच्छा लगता है उसके हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए, और प्लेटफॉर्म भी वैसे ही चूज़ करना चाहिए। आपको हमेशा मतलब छोटे से शुरू करना चाहिए। मतलब आप लिंक्डइन से शुरू कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम से शुरू कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा चैनल अच्छा लगता है। उसके बाद आप धीरे धीरे सर्विसेज जब आप बहुत मतलब रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करते हो, उसके बाद आप और भी कुछ डेफिनेटली आप सर्विस ऐड कर सकते हो अपने पोर्टल में। ओके। तो जैसे कि आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया ऑर्गेनिक, क्या आप हमारे ऑडियंस के लिए बता सकते हो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं? डेफिनेटली, तो ऑर्गेनिक दो टाइप ऑफ मार्केटिंग होता है। एक तो है ऑर्गेनिक, एक तो है पेड। ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे हो, फ्री में मार्केटिंग कर रहे हो। और पेड मतलब जहाँ पे आप पैसा खर्चा करके कैंपेन रन कर रहे हो, जैसे कि फेसबुक ऐड हो गया, लिंक्डइन ऐड हो गया। और ऑर्गेनिक मतलब जैसे कि रोज के रोज जैसे इंस्टा में पोस्ट जाता है, स्टोरीज में पोस्ट जाता है, लिंक्डइन में पोस्ट जाता है, यहाँ पे आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे हो, ये है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। बट फिर भी आप लीड जनरेट कर पा रहे हो क्योंकि आपका कंटेंट सॉलिड है, आपका कंटेंट में एक आप फनल यूज कर रहे हो, तो इसलिए आप लीड जनरेट कर पा रहे हो। ये है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ओके, दैट्स परफेक्ट। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हम लोग चल सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनके जो फीचर्स होते हैं, इनके एल्गोरिदम होते हैं ना, वो रेगुलर बेसिस पे ना काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। तो एज अ बिगिनर मतलब मैं कैसे स्टडी करूँगा? सपोज अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, तो मैं इस सारे फीचर्स से एकदम अप टू डेटेड कैसे रह सकता हूँ? मतलब ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जहाँ से मैं इनके बारे में थोड़ा नए नए अपडेटेशंस ले सकता हूँ? हाँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस होता रहता है, आई डेफिनेटली एग्री टू दैट। और इसके मतलब ये ही हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रोज़-रोज़ मतलब टूल्स आ रहे हैं, अपडेट्स हो रहा है, तो कैसे अपडेट रहे, इन बिगिनर हो गया या फिर हम लोग भी कैसे अपडेट रहे। तो एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा, गूगल में जाओ, अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दो और गूगल में अलर्ट्स आते रहेगा आपका मेल बॉक्स में, तो रोज़ चेक करते रहो वो। और बहुत कुछ ऐसा न्यूज़लेटर्स है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लो, वो सारे न्यूज़लेटर्स आपको रोज़ अपडेट्स देते रहेंगे। मैं एक न्यूज़लेटर बोलना चाहूँगी, सोशल मीडिया टुडे। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़लेटर, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब भी अपडेट आता है ये लोग भेज देते हैं आपको अपडेट्स। तो फिर आपको और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मेल बॉक्स में जाओ और अपडेट्स चेक कर लो। तो या दिस टू आई यूज़ ऑब्वियसली। और तो मैं बोलना चाहूँगी जो भी इंडस्ट्री लीडर्स थे वो लोग भी पोस्ट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उन लोगों को फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा अपडेट्स। तो दैट्स इट। जी,
आई थिंक ये दोनों सबसे अच्छे तरीके भी है। एंड ये जो आपने न्यूज़लेटर बताया सोशल मीडिया टुडे, ये फ्री है या फिर ये पेड है? ये फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड आई ऑल्सो पर्सनली थिंक कि एक बिजनेस के लिए ना एक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एक सोशल मीडिया मैनेजर ही हो सकता है, क्योंकि फाइनली बिजनेस को क्या चाहिए, एक सेल्स चाहिए जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। एंड वो सेल्स कैसे आएगी, जब हमारे पास हमारे वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे खासे ट्रैफिक आएंगे, एंड वो ना एक सोशल मीडिया मैनेजर ही ला सकता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो दैट्स तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन है कि लाइक मार्केट में तो बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, तो हम खुद का एक ऐसा पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्डअप करें कि वो हम मतलब बाकी सोशल मीडिया मैनेजर से हम खुद को डिफरेंशिएट कर पाएँ? या पर्सनल ब्रांडिंग इज लाइक, मैं पिछले 1 साल से मैं कर रही हूँ पर्सनल ब्रांडिंग खुद का। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ही होता है खुद का एक अलग पहचान बनाना ऑनलाइन इंडस्ट्री में। ऑब्वियसली आप ऑनलाइन ही काम कर रहे हो, ऑनलाइन ही आप पहचान बनाओगे, तो फिर अपना जो भी यूएसपीज है वो हाईलाइट करो। कोई कोई का यूएसपीज होता है स्किल सेट, कोई कोई का यूएसपी होता है, ऑब्वियसली स्किल सेट इज ए वेरी गुड, मतलब होना नहीं चाहिए हर किसी के पास, बट हर किसी के पास स्किल सेट हो सकता है। आप खुद को कैसे स्टैंड आउट करोगे, तो अपना स्टोरी को बताओ, स्टोरी, स्ट्रगल, ये सब बताओ। इस सब के थ्रू हाईलाइट करो प्रोफाइल में, और इस सब के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। जो भी इवेंट्स होता है वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करो, नेटवर्क करो लोगों के साथ, और डे टू डे बेसिस पे अपना जो भी कंटेंट है वो पोस्ट करो विद द प्रॉपर सीटीए। सीटीए इन द सेंस, आप जब मतलब बोल रहे हो कि इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द पोस्ट, प्लीज कमेंट बिलो और समथिंग लाइक दैट। इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आप जब एंगेजमेंट बढ़ेगा तब रीच बढ़ेगा। तो ऐसे करके एक मतलब अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। और ऑब्वियसली आप जब ब्रांड जो वर्ड है वो यूज़ करो जब, तब ऑब्वियसली आपका ब्रांड एलिमेंट्स भी होना चाहिए, राइट? तो ब्रांड एलिमेंट्स जब होता है तब वो क्या है, वो है आपका जो भी कलर्स है, एक प्रोफाइल पिक्चर होता है, प्रोफाइल पिक्चर में कलर्स यूज़ करो। और जो कलर्स आप चूज़ करो, सपोज आपने 2-3 कलर्स चूज़ किया है अपना ब्रांड के लिए, पर्सनल ब्रांड के लिए, वही कलर्स थ्रू आउट द कंटेंट, थ्रू आउट द सोशल मीडियाज आप वही कलर यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका ब्रांड कलर बन गया। और डेफिनेटली फॉन्ट यूज़ करो, जो भी 2-3 फॉन्ट्स हमने चूज़ किया है वही फॉन्ट्स थ्रू आउट द सोशल मीडिया आप यूज़ कर दो। तो ये एक मतलब वो आपने वही मतलब जब पोस्ट कर रहे हो, कंटेंट पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया में, तब लोग पहचान पाएंगे, हाँ ये तो रोज पोस्ट करती है, ये तो देख रहे हो, मतलब ऐसे आपका पहचान बनेगा ऑब्वियसली। और रोज एक ही टाइम पे पोस्ट करो, और ऑब्वियसली आपका जो भी कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो वहाँ पे जो लोग एंगेज कर रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जाके पर्सनली बात करो, मतलब कमेंट्स ये डीएम में जाके या फिर मैसेज में जाके पर्सनली बात करो। इससे करके एक कम्युनिटी बिल्ड होगा, राइट? तो ये है पर्सनल ब्रांडिंग। और डेफिनेटली आप जब ऐसा कर रहे हो, आपके पास जब कम्युनिटी होता है, पॉजिटिव वाइब्स होता है, तो लोग ऑब्वियसली आपको रिकमेंड करेंगे, आपको रेफर करेंगे दूसरे लोगों को, राइट? तो ऐसे करके आप स्टैंड आउट कर सकते हो मार्केट में। एंड होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आ गई होगी। एंड प्रियंका जी ने अभी एक वर्ड मेंशन किया जो कि है यूएसपी। यूएसपी कुछ नहीं होता, बेसिकली ये होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये बेसिकली एक रीज़न होता है कि तो कोई भी क्लाइंट आपको आपके कंपटीटर्स के होते हुए क्यों चूज़ करेगा। ये एक डिफरेंशिएटर होता है आपके लिए। करेक्ट। सो दैट्स द थिंग। जैसा कि बिगनर अगर किसी भी फील्ड में आता है ना, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो या कंटेंट राइटिंग हो, कोई भी फील्ड हो, उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन ये रहता है ना कि वो क्लाइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली हम कोई भी कंटेंट राइटिंग करें या फिर कुछ भी करें या फिर कोई भी स्किल सेट सीखें, हमारा फाइनल मोटिव तो ये रहता है कि हम क्लाइंट्स फाइंड आउट करें ना, फाइनली अपनी हम अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो एज अ बिगनर मैं अपने लिए पहला क्लाइंट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसके लिए आप कुछ ब्लूप्रिंट देना चाहेंगे बिगनर्स को? एग्जैक्टली, आप जब स्टार्ट करते हो ऑब्वियसली आपके पास सॉलिड एक पर्सनल ब्रांड नहीं होता है, तो इनबाउंड जो लीड होता है वो कम होता है आपके पास, या होता ही नहीं है। उसके पहले मैं बोलना चाहूँगी कि 2 तरीका होता है, एक तो है आउटबाउंड प्रोसेस, एक तो है इनबाउंड प्रोसेस, ठीक है? आप जब स्टार्ट करते हो एज ए बिगिनर, आप इनबाउंड प्रोसेस में नहीं जा सकते हो क्योंकि आपके पास कुछ फाउंडेशन नहीं होता है। तो आप मतलब आउटबाउंड प्रोसेस को अपनाते हो। आउटबाउंड मतलब आप कोल्ड रीच करते हो, मतलब रीच आउट करते हो लोगों को, और जाके पिच करते हो अपने सर्विसेज के बारे में, एक पोर्टफोलियो बनाते हो, खुद के जो स्किल्स है, खुद के जो काम किया है अपने लिए, खुद के लिए, वही सब शोकेस करते हो, और उसके भी बारे उसके मतलब ऊपर एक पोर्टफोलियो बनाते हो, और पोर्टफोलियो को लोगों को मतलब दिखाते हो कि दैट माय स्किल सेट्स आर लाइक दिस एंड आई हैव डन दिस द रिजल्ट्स एंड दिस करके। तो पिच करते हो लोगों को, कोल्ड ईमेल करते हो। और ये बहुत तरीके होते हैं लोगों को रीच आउट करने का। जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्वियसली कि सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को रीच आउट कर सकते हो, या फिर वेबसाइट चूज कर लिया,
फिर वेबसाइट से ईमेल स्क्रैप कर सकते हो। ईमेल स्क्रैप करने के बहुत सारे टूल्स आता है मार्केट में। मैं यूज़ करती हूँ, Snoop.ai यूज़ करती हूँ, Lusha यूज़ करती हूँ, ईमेल एक्सट्रैक्टर यूज़ करती हूँ। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आता है। तो ये सब टूल्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हो। ये सब टूल्स आपको दिखा देगा जो भी ईमेल आईडीज हैं लोगों का। को फाउंडर्स, मार्केटिंग मैनेजर, इन लोगों को रीच आउट करो डायरेक्टली और ऑब्वियसली आप अपना जो भी पोर्टफोलियो है वो दिखाओ एंड बोलो कि आई एम इंटरेस्टेड वर्किंग विथ यू, एंड ऐसा करके आप रीच आउट करो। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि freelancer.com, जैसे कि कैसे आई डिडंट यूज देम सो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ पे जाके फाइवर है, फाइवर बहुत अच्छा होता है मैंने सुना है, बट मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे और वहाँ पे स्टैंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट और भी चीज़ें यूज़ करती हूँ और ये सब कर सकते हो। और साइड बाय साइड अपना जो भी पर्सनल ब्रांड है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनबाउंड लीड्स जल्द से जल्दी मिल सके। तो ये 2 तरीका होता है। ओके, आपने भी कुछ टूल्स के नाम बताया, कि आपने थोड़ा सा फिर से बता के थोड़ा सा ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा? हाँ, ये जो टूल्स होता है मैंने जो भी टूल्स का नाम लिया ये एक क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम के मतलब आप जब मतलब टाइप करो ईमेल एक्सट्रैक्टर करके, ईमेल एक्सट्रैक्टर क्रोम एक्सटेंशन, तो आप ये इसको क्रोम में आप डाउनलोड कर लो और आप जब भी कोई भी XYZ कोई भी एक वेबसाइट में जाते हो तो फिर ये टूल के थ्रू आप वो वेबसाइट की जो भी ईमेल है तो आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सारे ईमेल्स आपको मिल जाएंगे। और एक बहुत अच्छा टूल मैं रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है जो है Apollo.io। Apollo.io भी बहुत अच्छा टूल है। आपको दिखा देगा जो भी जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे जाके आपको दिखा देगा कि कौन सा वेबसाइट में मतलब फाउंडर कौन है वहाँ का, और फाउंडर को फाउंडर जो भी मैनेजमेंट है वो लोग सबको सबका नाम दिखा देगा और सबका ईमेल आईडी भी दिखा देगा। और ये फ्री में भी अवेलेबल है। फ्री में ये शायद थोड़ा डेली 250 शायद ईमेल्स ही मिलेगा आपको, बट इसका जो पेड वर्जन है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट एक बिगनर इससे फ्री से भी स्टार्ट कर सकता है, ऐसा हाँ, इसका तो कोई डेली आपको 250 मेल्स मिल जाएगा, और क्या चाहिए। और कैसे ही बिल्कुल बिगनर की उतना ही बहुत है, अगर वो इतना ही मैनेज करने लग जाए तो बहुत उसे ग्रोथ मिल सकती है। Exactly. सो दैट्स द थिंग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिंक्डइन ना एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आपकी जर्नी में लिंक्डइन ने कैसे हेल्प किया, वो ऐसा कुछ आप बता सकते हो? ओके, सो 2021 से मैं लिंक्डइन में लिखना स्टार्ट किया है। मतलब मैं उसके पहले लिंक्डइन में थी बट लिंक्डइन में कुछ नहीं करती थी, जस्ट मेरा प्रोफाइल ही बना हुआ था। बट उसके बाद मैंने थोड़ा अपना खुद को अपस्किल किया। उसके बाद मैं जब इंस्टाग्राम में पोस्ट करना रेगुलरली पोस्ट करना स्टार्ट किया, फिर लिंक्डइन के बारे में जब मैं सुना और लिंक्डइन के ऊपर जब मैं थोड़ा अपस्किलिंग किया तब मुझे लगा कि इट्स द राइट टाइम टू राइट ऑन लिंक्डइन, स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन। तो मैंने स्टार्ट किया लिंक्डइन में लिखना। और मैं डेली लिखती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज लिखी फिर 2 महीने बाद फिर से लिखी, ऐसा नहीं है, डेली लिखती हूँ। और मेरा फॉलोअर्स जो है काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रहा है। और नॉट ओनली दैट मैं मतलब एंगेजमेंट जो है वो भी अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। एंगेजमेंट बहुत बड़ी पार्ट होता है तो ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मेरा जो प्रीवियस जो मैं जॉब करती थी वो जॉब भी मुझे लिंक्डइन से मिला था और वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे इसलिए प्रेज किया क्योंकि मैं लिंक्डइन में एक्टिव हूँ। मैं लिंक्डइन में अपना पर्सनल ब्रांड बना चुकी थी और वो लोग बोलते थे अरे तुम तो बना लिया है अपना पर्सनल ब्रांड, हमें भी हेल्प कर दो। तो ये सुनना एक बहुत बड़ी बात होता है। तो ऑब्वियसली लिंक्डइन बहुत सारा हेल्प किया है। इससे पहले भी मुझे जो भी इनबाउंड लीड्स मिला है 90% मुझे लिंक्डइन से मिला है और 10% अदर सोर्सेज से मिला है। तो नॉट ओनली इनबाउंड लीड्स जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, जैसे कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ या फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, इवेंट्स, ये सब बहुत कुछ लिंक्डइन के थ्रू मुझे पता चलता है। ये सब बहुत कुछ लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे मिलता है। तो लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स और मैं सजेस्ट करूँगी सबको लिंक्डइन में, मतलब जो भी प्रोफेशनल लोग हैं सबको लिंक्डइन में एक्टिव होना ही चाहिए। दैट्स करेक्ट। तो मैं पर्सनली भी आपको फॉलो करता हूँ एंड मुझे आपकी 2 पोस्ट, अगर मैं रीसेंट पे जाऊँ ना, तो एक आपने एक हुक्स से रिलेटेड पोस्ट डाला था कि ये ऐसे-ऐसे हुक्स होते हैं, 10 हुक्स या 20 हुक्स आपने डाला, तो वो वाला पोस्ट। एंड आपने कल या फिर परसों एक और पोस्ट डाला आई थिंक कि हाउ टू रिपर्पस योर कंटेंट, तो ये दोनों मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली भी। थैंक यू। Nothing.
ओके, थैंक यू, वेलकम। तो आप मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि ऐसे कुछ एडवाइस जो कि आप एक बिगिनर सोशल मीडिया मैनेजर्स को देना चाहते हो, जो कि अगर आपको अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में पता होता ना, तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाती। तो ऐसे कुछ एडवाइस एग्जैक्टली। तो मैं 2020 से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, बट बहुत कुछ फेस करना पड़ा मुझे। बट मैं ऑब्वियसली नहीं चाहूँगी कि मेरा जो फेलो फ्रीलांसर्स हैं वो ये सब फेस करे। तो मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब जो भी है सब कुछ एक बार में करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करो। स्टार्ट स्मॉल, चूज अ स्पेसिफिक नीश, चूज अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। इट कैन बी इंस्टाग्राम और इट कैन बी एनीथिंग। तो वहाँ से स्टार्ट करो, उसी प्लेटफॉर्म का सर्विसेज आप ऑफर करो अपने क्लाइंट्स को, और थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करो। जब आप उसी प्लेटफॉर्म में मास्टर कर जाओगे, जब उसी प्लेटफॉर्म में बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर लोगे, तब अपना सर्विस ऐड कर सकते हो लिंक्डइन या फिर दूसरा कुछ। तो मैं बोलूँगी सब कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑफर रखो और धीरे धीरे करके अपना मतलब जो भी है ग्रो करो। और दूसरी बात तो ये है, अपस्किल करो, खुद को बहुत ज़्यादा अपडेटेड रखो, अपस्किल करो, अपस्किल करना मत छोड़ो कभी भी। तो वीकली एक टाइम मतलब निकाल लो जहाँ जब आप खुद को अपस्किलिंग करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी बात ये है नेटवर्किंग। मैंने खुद के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा है नेटवर्किंग का। तो ऑब्वियसली मैं बोलूँगी नेटवर्क करो, जो लोग आपसे ज़्यादा है, जो लोग आपसे कम है, सबके साथ जाके बात करो। सबके मतलब सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो ऑब्वियसली नेटवर्किंग करो, बात करो, कॉल्स अटेंड करो, इवेंट्स अटेंड करो। तो ये सब मैं डेफिनेटली बोलूँगी जो मेरा फेलो फ्रीलांसर्स थे उनको फॉलो करने को ना। एंड इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे ये लगा है ना, वो है अपस्किलिंग का। कि लाइक अभी जो भी नए फ्रीलांसर्स इस इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं ना, वो उन्हें ऐसा लगने लगता है कुछ महीनों के बाद कि ये मार्केट ना सेचुरेट हो चुका है। बट आई थिंक वो सेचुरेशन तब आती है जब आप अपने आप को ना अपस्किल नहीं करते हो समय के हिसाब से। एग्जैक्टली। जी, सो दैट्स द थिंग। तो होपफुली अगर अगर ऑडियंस इस पॉडकास्ट को अब तक देख रही है तो उन्हें बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, प्रियंका जी उनकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। एंड इनके जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इन्हें फॉलो या इनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इनका पर्सनली सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाला प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस से आपको इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। एंड इस पॉडकास्ट की वजह से ना आपको अपनी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होगी। अगर आप इस पॉडकास्ट में और भी ऐसे ही अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ को देखना चाहते हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।